नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र गोयल जी हैं, जो कि जिला अध्यक्ष हैं केशवपुरम जिले से। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर आपसे राजेंद्र नगर मामले को लेकर सर बात करेंगे। इस मामले में सर क्या कहना चाहते हैं, जो ये हादसा जो हुआ सर? देखिए, राजेंद्र नगर में बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। 3 आईएएस के बच्चे जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे, देश का भविष्य थे, देश के लिए सेवाएं देना चाहते थे, और उनकी केवल लापरवाही, दिल्ली सरकार की लापरवाही, पानी भरने से उनकी मृत्यु हो गई है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेतृत्व आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे सांसद प्रवीण जी ने ये संदेश देना चाहते हैं कि केजरीवाल की लापरवाही, उसका भ्रष्टाचार और किस तरह से जो सीवरेज सिस्टम उसका फैलाव हुआ है, उसी के कारण वो पानी भरने के बाद उनकी मृत्यु हुई है। आप देखिए, केजरीवाल ने वायदा किया था 1 महीने पहले कि पूरे दिल्ली के अंदर सभी नालों की डिसल्टिंग कर दी गई है, लेकिन डिसल्टिंग के नाम पे केवल भ्रष्टाचार हुआ है। 5% भी डिसल्टिंग नहीं हुई है। अगर निकासी प्रॉपर हो, क्योंकि पुराना सीवर सिस्टम है, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सीवर सिस्टम की और ड्रेनेज सिस्टम की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई नया सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसी के कारण पूरा केवल एक वहाँ की बात नहीं है, पूरी दिल्ली के अंदर आप देखेंगे थोड़ी सी बारिश के बाद कितना पानी भर जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि केजरीवाल सुध ले, ये एक हादसा है और ये सीधा सीधा दिल्ली सरकार इस 3 मौतों के लिए जिम्मेवार है। उसको जवाब देना पड़ेगा जनता के सामने। और ये जनता ये समझ चुकी है कि केजरीवाल केवल भ्रष्टाचार की, प्रचार की राजनीति करते हैं, दिल्ली के विकास की नहीं करते। सर जो आपने बताया कि राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ, उसी को देखते हुए जयपुर में आज का हादसा है सर, कोचिंग को लेके। ये लगातार जो हादसे बढ़ते जा रहे हैं सर, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं आप? देखिए, इसमें सरकार को, जो प्रशासन है, उसको सख्त होना पड़ेगा, उसको अपना काम पूरा करना पड़ेगा। जनता हो सकता है 1-2% गलतियां करें और करती है, लेकिन कानून और सरकार और जो हमारा सत्ता है, उसको देखना चाहिए कि इस तरह के हादसे किसी भी क्षेत्र में, पूरे देश में, किसी भी प्रांत में ना हो। सिस्टम में लापरवाही आज भी सर। एमसीडी तो आज आम आदमी पार्टी के अधीन है। देखिए, एमसीडी, मैं बताना चाहूँगा, जब तक भाजपा की सरकार थी, एमसीडी में जोन के चेयरमैन थे, मेयर थे, पूरी लगाम थी अधिकारियों के ऊपर। लेकिन बिल्कुल इस वक्त जो एमसीडी है बेलगाम हो चुकी है। कोई भी सरकारी आदमी नियंत्रण में नहीं है, क्या काम हो रहा है क्या नहीं हुआ, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, कोई चेयरमैन सिस्टम नहीं है। खुद मैं देखता हूँ कि मेरे पास जिलाध्यक्ष के नाते 11 काउंसलर हैं, परंतु सभी परेशान हैं। क्यों? क्योंकि जो मेयर साहिबा हैं वो अपने एसी हाउस से निकलती नहीं है, कहीं वो निरीक्षण नहीं करती, कहीं दौरा नहीं करते, कोई लगाम किसी के ऊपर नहीं है, कहीं नया उनके पास विज़न नहीं है कि हमें क्षेत्र में एमसीडी के लिए, सफाई व्यवस्था के लिए क्या क्या काम करना चाहिए। सर आप जिला अध्यक्ष हैं, आप जिला केशवपुरम के, तो किस विजन पे काम कर रहे हैं? अपने संगठन को किस तरह लेके चल रहे हैं? किस तरह अपने पार्टी को विस्तार से आप मजबूत करके चल रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं बताना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी शासन करने के लिए, राजनीति करने के लिए संगठन को नहीं चलाती। उनका सबसे बड़ा मुद्दा है समाज सेवा और राष्ट्रवाद। राष्ट्र सर्वोपरि है। हमारा एक एक कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल जी की जो योजनाएं हैं, पंचनिष्ठाएं हैं, उन पर आधारित काम करता है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट से और एक एक कार्यकर्ता की संभाल करते हुए, त्रिदल तक की संभाल करते हुए, उनके इस प्रणाली से वो अपना पार्टी का काम करते हैं। और मेरे ज़िले के अंदर 5 विधानसभा हैं, 804 बूथ हैं। मेरे एक एक बूथ का कार्यकर्ता सक्रिय है और वो हर बात के अंदर, हर काम के अंदर, हर त्यौहार के अंदर, हर सामाजिक काम के अंदर भागीदारी दिखाता है। और उनका एक ही लक्ष्य होता है कि मैं जन सेवा कर सकूं, जनता के काम आ सकूं। 2025 के विधानसभा चुनाव में आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं सर? देखिए, 2025 का चुनाव, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे कार्यकर्ता बड़े मेहनती हैं और वो कार्यकर्ता जनता का ख्याल करते हुए, और जनता का केजरीवाल के झूठे वायदों से मोह भंग हो चुका है। दिल्ली की जनता देख चुकी है कि केजरीवाल दिल्ली का विकास नहीं करेगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर हर बात को बताया है और जनता जागरूक हो चुकी है। और हम 5 विधानसभा अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। हमने लोकसभा का चुनाव भी 1,43,000 मतों से जीता है और हम 5 विधानसभा जीते हैं। जबकि इस बार कुछ लोगों का कहना था कि शायद हमारे जीत मार्जिन कम होगी, और कई बार तो ये भी कहते थे, 6-1 की बात करते थे कि चांदनी चौक लोकसभा शायद। लेकिन हमने विश्वास दिलाया था और अपने सांसद और अपने प्रदेश अध्यक्ष को कहा था कि हम लगभग अपना जिला 1.5 लाख मतों से जीतेंगे, और बिल्कुल सटीक वही परिणाम निकल के आए हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। सर आप मार्जिन तो 400 नारा लेके चल रहे थे, मगर 240 सीटों पे आप सिमट के रह गए सर, तो कहाँ कमी रह गए सर? यूपी चुनाव का आप देख लीजिए रिजल्ट। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमारा नारा था वो देश की जनता के हित में था। कि 400 पार का मतलब ये नहीं है कि हमें 400 पार केवल नाम के लिए करना था। अगर 400 पार होती तो और ऐसे अहम फैसले लिए जाते जो देश के जनता के काम आते। लेकिन कोई बात नहीं, देश की जनता है,
कुछ चोर चोर मुसेरे भाई होके सबने एक अलायंस किया इंडिया गठबंधन के नाम पे, कुछ दोबारा प्रलोभन दिया उन्होंने लोगों को, कुछ गलत इंटरप्रिटेशन निकालने के लिए मिसगाइड किया जनता को, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। तीसरी बार मोदी जी का शासन है और चौथी बार भी भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा, क्योंकि इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है या केवल इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिसके अंदर परिवारवाद नहीं चलता, जातिवाद नहीं चलता, धर्मवाद नहीं चलता, केवल एक ही बात चलती है। आप देखेंगे, हमारे प्रधानमंत्री को देखेंगे, उन्होंने कहा, किसी ने उनसे क्वेश्चन किया कि आप अपना बाकी किसको सौंप के जाएंगे, उन्होंने कहा मेरी देश के 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है और यही मेरे वारिस हैं। तो जो ऐसी सोच में प्रधानमंत्री काम करते हैं, हमारा एक कार्यकर्ता इस सोच में काम करता है। सर, लव जिहाद का मुद्दा लगातार आप देखते हैं, हमारी जो हिंदू जो बहनें हैं उनके साथ अत्याचार किया जाता था, आज उनका वो बिल पास कर दिया गया यूपी। देखिए, लव जिहाद, मैं बताना चाहूँगा कि तुष्टिकरण की राजनीति और लव जिहाद, जैसे दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने तुष्टिकरण की राजनीति करी, एक वोट बैंक की राजनीति करी, प्रलोभन की राजनीति करी, ऐसे ही लव जिहाद के अंदर भी कुछ हमारे अल्पसंख्यक ऐसे समुदाय हैं, ऐसे वर्ग हैं, ऐसे धर्म हैं जो लालच देकर, तुष्टिकरण देकर, कई बार ऐसा होता है जनता भोली भाली होती है, उनको लालच देकर उनका धर्म बदलवाना, चेंज करवाना, परिवर्तन करना बहुत गलत बात है ये, और ये खिलाफ है उनकी अपनी आस्था से, अपने संस्कारों से, अपने सनातन से। तो इसके लिए जो यूपी सरकार ने फैसला लिया, हम उसका समर्थन करते हैं और बहुत जल्दी पूरे देश के अंदर ये कानून लागू होना चाहिए। ठीक है सर, और कुछ अपनी जनता में कोई मैसेज कुछ देना चाहेंगे वीरेंद्र जी आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि अब समय आ चुका है, क्योंकि बहुत परेशानियाँ 10 साल के शासन के अंदर कोई नया काम दिल्ली के अंदर नहीं हुआ। दिल्ली की जनता से मैं आग्रह करूँगा, अब आपके पास अवसर है, आने वाले 6 महीने के अंदर चुनाव हैं, तो आप दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनेंगे तो चौमुखी विकास होगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। तो ये हमारी सीधी बात वीरेंद्र गोयल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।